हाँ जी, तो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कुछ 2 चीज़ें याद रखें यार। जब आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे 180 डिवाइड बाय पाई के साथ। और जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइड बाय 180 के साथ। 1.2 रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ पे 180 डिवाइड बाय पाई के साथ। ये कैलकुलेटर आपके पास यहाँ पे आप लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाइज बाय 180, तो ये कितना है बेटा आपके पास यहाँ पे 216। फिर आप डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे इस आंसर को किसके साथ, पाई के साथ। तो ये बेटा आंसर आएगा आपके पास 216 डिवाइड बाय पाई। ये एग्जैक्ट आ नहीं रहा है यहाँ पे, मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ। जो भी आंसर आएगा आपके पास 216 डिवाइड बाय पाई कितना आता है। तो बेटे आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 68.75 डिग्रीज। ठीक हो गया यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 5 पाई ओवर 3 को आप रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसके लिए बेटे आप क्या करेंगे, वही काम 5 पाई बाय 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180 बाय पाई के साथ। पाई से कैंसिल, 3 1 आर 3, 360 आर 180, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 300 डिग्रीज आ जाएगा। फिर बेटा आपने 315 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप 315 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ। तो देखें आपको क्या आता है, 315 को हमने डिवाइड करना है पहले 180 के साथ, क्या आता है 7 डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर आएगा बेटे आपके पास 7 डिवाइड बाय 4 पाई रेडियन। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। इस क्वेश्चन में बेटे आपको यहाँ पे थीटा गिवन है, आर गिवन है, आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और आपने लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। याद रखना जो थीटा होता है ना, जो एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। यहाँ पे डिग्री में ना, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 600 से कैंसिल, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18, तो ये आएगा पाई बाय 3 रेडियन। समझ आ गई बात की। एल का बेटे फार्मूला होता है एल इक्वल्स टू आर ऑफ थीटा। आर कितना आपके पास 12, थीटा कितना आपके पास पाई बाय 3, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, तो एल क्या आएगा बेटे आपके पास 4 पाई। समझ आ गई बात की। अब बेटे आपने एरिया फाइंड करना है, वो क्या होता है, एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब बेटे आर क्या है आपके पास यहाँ पे, यार आर है 12 का स्क्वायर, और बेटे थीटा कितना आपके पास यहाँ पे पाई बाय 3। ठीक है, तो ये बेटे आएगा 1/2 144 पाई बाय 3, तो ये आएगा 24 पाई। ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहाँ पे सेम वैसा ही मेथड है। एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। भाई 1/2 आर के आपके पास 4.8 पाई स्क्वायर, थीटा के आपके पास पाई बाय 6। ठीक है, तो ये 1/2। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 4.8 का स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा, पाई का स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा, फिर पाई बाय 6 आएगा। अब ये एक पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे जाना है और आपने लिखना है यहाँ पे 4.8 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये बेटा आएगा आपके पास 23.04, 23.04 1/2 23.04 डिवाइड बाय पाई से पाई है, और यहाँ पे ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो यही आएगा आपके पास, नीचे आएगा 23.04 डिवाइड बाय 12 पाई। तो आंसर कितना है बेटा आपका 0.611। ये 26 12, तो ये आंसर आएगा 611। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। कर लोगे। ये आपका क्वेश्चन डिग्री के अंदर गिवन है, आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 58 को सेपरेट कर लो, यहाँ पे 58 डिग्री सेपरेट लिख लिए, 0.7891 डिग्री को आपने सेपरेट लिख लिया। डिग्री से मिनट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0.67891 मल्टीप्लाई बाय 60, ऊपर मिनट का साइन ये आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप लिखेंगे 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या आएगा आपके पास 47.34 ये मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें आपने बेटे क्या करना है,
47 को सेपरेट कर लेना है मिनट को, प्लस 0.34 मिनट्स को सेपरेट कर लेना है। अब मिनट से सेकंड में जाने के लिए आप फिर क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सेकंड में चला जाएगा। 0.34 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ, तो ये क्या आएगा, ये 20.4 आ जाएगा। ये आएगा 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 20.4 सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं 58 डिग्री 47 मिनट 20.4 सेकेंड। 58 डिग्री 47 मिनट और 20.4 सेकेंड्स। ओके हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको यार ये डिग्री मिनट सेकंड में गिवन है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो सिंपल सी बात है, पहले आपने इसको वाला क्या करना है, यहाँ पे पहले आपने लिखना है इसको 23 डिग्री प्लस 46 मिनट प्लस 36 सेकेंड। मिनट से डिग्री में जाने के लिए बोला क्या करते हैं, मिनट से डिग्री में जाने के लिए आप लोग 60 से डिवाइड करवाते हैं। इसे डिवाइड करवाएंगे आप इसको 60 के साथ, डिग्री में चले जाएंगे। और सेकंड से डिग्री में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 3600 के साथ डिवाइड करवाते हैं। ठीक है बेटे, तो ये 23 डिग्री वैसे ही आ जाएगा, प्लस 46 डिवाइड बाई 60 करेंगे, 46 डिवाइड बाई 60, तो ये आंसर क्या आएगा बेटे आपके पास यहाँ पे 0.76। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास 23.77 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। कर लोगे? साइन ऑफ थीटा ओवर कोसिक थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सेकंड थीटा इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा कोसिक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ थीटा सेकंड थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। साइन ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा। तो ये किसी को आता है आपके पास 1 की इक्वल आता है, ये प्रूव हो गया आपके पास। नेक्स्ट है साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। साइन 60 क्या होता है, √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 √3/2 होता है, और ये साइन 30 1/2 होता है। 2 LCM √3 सॉरी ये 4 आएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाईजान आपके पास आएगा 2√3/4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, आंसर आएगा √3/2। समझ आई बात की? कर लोगे? आगे बेटे आपका सवाल है कि आपने प्रूव करना है सिकन थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर ये इसके इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, सिकन थीटा क्या होता है आपके पास 1 ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर। फिर बेटे आपने ये लिख लिया यहाँ पे। अब आपके पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस ऑफ थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर किया। अब ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आता है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर भी क्या आएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। कर लोगे? अगला क्वेश्चन है बेटे आपके पास कोस ऑफ थीटा, ये प्रूव करना है आपने। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे यहाँ पे कोस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। अगर मैं कोस थीटा को नीचे ले आऊँ तो ये आपके पास क्या आएगा 1 ओवर साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन ओवर कोस बेटे आपके पास क्या होता है टेन थीटा, और ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे प्रूव हो गया। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है 2 साइन 60 cos 60। साइन 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल, आंसर क्या आएगा √3/2 आंसर आ जाएगा। फिर बेटे आपके पास tan ऑफ थीटा, इसको आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ tan थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा ओवर cos थीटा। कॉट क्या होता है बेटा आपके पास cos थीटा ओवर साइन थीटा, इसका आ जाएगा स्क्वायर आपके पास, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा आपके पास cos ऑफ थीटा, एलसीएम आएगा cos थीटा साइन थीटा, साइन इधर मल्टीप्लाई साइन का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos इधर मल्टीप्लाई cos का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आता है 1 ओवर cos थीटा साइन थीटा का स्क्वायर। 1 ओवर cos थीटा बेटे आपके पास क्या होता है सेकंड थीटा, 1 ओवर साइन थीटा आपके पास क्या आएगा यहाँ पे कोसिक थीटा, इसका स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा कोसिक स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू इसके है यहाँ पे a प्लस बी का सिंपल स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ए 2a और ये b,
ये 1 होता है आपके पास प्लस 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। समझ आ गई बात की। फिर बेटे आखिरी क्वेश्चन, अभी और भी हैं वैसे लेकिन अभी इसको कमेंट करेंगे। 2 cos पाई का मतलब जब भी पाई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगता है ना इसका मतलब होता है 180। 180 ओवर 3 कितना आएगा आपके पास 60। फिर 180 ओवर 3 कितना आएगा आपके पास 60। 1/2 √3/2, ये 2 से कैंसिल, आंसर आएगा √3/2। कर लोगे, बाकी बाद में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़ से।